हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्निंग हब बाय आरती शर्मा बीएड। आज हम क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चन नंबर 8, अमीना बाय ए बुक फॉर ₹275 एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 15%। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? तो फाइंड आउट क्या करना है हमें? सेलिंग प्राइस। और क्या दिया हुआ है? ये बोरो की हुई है बुक, उसने बाय की हुई है 275। तो ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस है उसका ₹275 और सेल इट एट ए लॉस ऑफ 15%। तो लॉस पे है, लॉस इसका है 50% और हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। अब माना कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे निकालना है तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो होल मतलब पूरा का पूरा 1, तो 1 में से लॉस चला गया, ठीक है, और अपॉन 100 कर दिया, ठीक है, फुल। अब कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 275, ठीक है, और 1 और लॉस है 50% तो 50/100। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 275, अब ये एलसीएम आ जाएगा इसका 100 नीचे, तो ये 1 से डिवाइड किया 100 आगे, 100 से मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 100 माइनस 15। ओके, तो 275 मल्टीप्लाई लगा दो और इसको सॉल्व कर ले। 0 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ 9 बच गए, 9 में से 1 माइनस किया तो 85/100, ठीक है। इसको हम कट कर लेंगे। अब 5 के टेबल से ये कट हो जाएगा आपस में। 5 1 का 5, 5 7 का 35, 5 2 का 10, 0 का 0, 5 4 का 20, 5 5 का 25, 5 5 का 25। अब यहाँ ऊपर बचे हैं 55 मल्टीप्लाई 17/4, ठीक है। तो 55 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 55 मल्टीप्लाई 17, 7 5 का 35, 3 कैरी हो गया, 7 5 का 35, 36, 37, 38, ठीक है। अब 1 5 का 5, 1 5 का 5, 5 का 5, 8 और 5 13, जैसे 9 10 11 12 13, 1 यहाँ चला गया, 3 और 1 4, 4 और 5 9, ये ऊपर आ गया यहाँ पे 935/4। अब इसको डिवाइड करके हम निकालेंगे आंसर इसका। 4 1 का 4, 4 2 का 8, 1 4 3 का 12, 1 बचा, 5 यहाँ उतारा ये वाला, 4 4 का 16 ज़्यादा हो गया तो 4 3 का 12, 3 बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 लगा यहाँ पे, 4 7 का 28, 2 बचा, 0 लगाया, 4 5 का 20, पूरा पूरा चला गया। तो आंसर आ गया, आंसर इसका आया 233.75 रुपी। आंसर आ गया इसका। सेल किस पे किया? सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 233.75। पहले क्या किया हमें? इसको कट कर लिया, ये वाला लगाया फार्मूला कॉस्ट प्राइस, डेट 1 माइनस लॉस अपॉन 100, ये सॉल्व करके यहाँ पे आ गया 935/4, फिर डिवाइड करके ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 233.75। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस। तो इसमें दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है एट 12% पर एनम, ठीक है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया। तो हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट तो हमें अमाउंट निकालना है। इसमें पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ओके, तो P है इसमें 1200 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12
और ईयर 3 ईयर, टाइम है 3 अपॉन 100। 100 से 0 से 0, 12 का 144, 144 मल्टीप्लाई 3, 3 4 का 12, 1 बचा, 3 4 का 12 13, 1 बचा, 3 1 का 3 और 432 रुपये आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। अब पे कितना करेगा, वो पे करेगा जो, तो एक तो 1200 और प्लस 432, ये उसको अमाउंट पे करेगा। तो इसको प्लस कर लेंगे, 2 3 का 3, 4 और 2 6, 1 का 1 रुपी 1632 उसको पे करेगा। अब वैसे ही ये ए पार्ट था, वैसे ही अब इसका बी पार्ट भी निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले। वही फार्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। इसमें प्रिंसिपल है 7500 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 और टाइम है इसका 3 ईयर, इसका भी अपॉन 100। 0 से 0 कट की और 75 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 75 5 5 का 3 15, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ साइड पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 5 का 25, 2 बचा, 5 7 का 35, 36 37, ठीक है। फिर दोबारा से कर लेंगे, 5 5 का 25, ठीक है, और ये 2 कैरी चला गया, 5 7 का 35, 36 37 और 1 के टेबल से वही का वही, 1 5 5 1 7 का 7, 5 7 और 5 12, 1 कैरी हुआ, 7 और 3 10, 10 और 1 11, ये आ गया 1125 रुपी, क्या आ गया ये सिंपल इंटरेस्ट। अब पे क्या करेगा, वो अमाउंट क्या पे करेगा, एक तो ये प्रिंसिपल, इसका होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है यहाँ पे 7500 प्लस 1125, ये दोनों को प्लस करके, ठीक है। तो 5 का 5, 2 का 2, 5 और 1 6 और 7 और 1 8, ये अमाउंट पे करेगा 8625 पे करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रेट गिव्स रुपी 280 एज ए इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपी 56,000 इन 2 ईयर। 56,000 क्या है, प्रिंसिपल, 2 ईयर है टाइम, और ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 280। तो हमें क्या नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले दिया हुआ है प्रिंसिपल 56,000 टाइम 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 280। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ठीक है। हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो जो दिया है वो पुट कर देंगे। 280 इक्वल टू प्रिंसिपल दिया है वो है 56,000, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है और टाइम दिया है 2 ईयर अपॉन 100, ओके। तो दिस इम्प्लाइज 280, 0 से 0 कट गया और ये आ गया हमारे पास 560 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 2 अपॉन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे R और ये चला जाएगा इस तरफ, नीचे चला जाएगा। 280 अपॉन 560 मल्टीप्लाई 2, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। 280 है, 0 से 0 कट, 28 1 का 28, 28 2 का 56 और ये आ गया 1/4, 1/4 और 0.25% इसका आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर at a 9% rate per annum. What is the sum of she has borrows? sum of borrow मतलब उसमें हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। बोरो क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है हमें। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है
P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। अब यहाँ प्रिंसिपल निकालना है हमें, तो प्रिंसिपल का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा P, तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P चला गया, इधर रह गया है R मल्टीप्लाई T। ठीक है, हमने पहले फार्मूला निकाल लिया प्रिंसिपल का। अब पुट कर देनी है वैल्यू इस पे। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 45 मल्टीप्लाई 100। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और टाइम दिया हुआ है हमें 1 ईयर। तो 9×5 का 45, 5 मल्टीप्लाई 100 500, तो प्रिंसिपल आ गया हमारा इज इक्वल टू 500 रुपी 500 आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अगर कुछ समझ में ना आया होगा तो कमेंट में ज़रूर डालना।